हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल आप लोगों के। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं वन पंच मैन की वेब कॉमिक का चैप्टर नंबर 130। और चलो शुरू करते हैं। तो हमारी मांगा शुरू होती है हीरो एसोसिएशन के साथ, और उनके टॉप क्लास के जो बॉस लोग होते हैं वो बैठे होते हैं तात्सुमाकी के साथ। और वो तात्सुमाकी के साथ बात कर रहे होते हैं कि थैंक यू, तुम हमारे पास आए अपना बिजी शेड्यूल छोड़ के, लेकिन उसका काफ़ी और भी काम होंगे। और तभी बोलते हैं कि हम तुमसे एक पर्सनली कुछ डिस्कस करना चाहते थे। और बोलते हैं कि यहाँ पे तुम्हारे जैसे कुछ पावरफुल एस्पिरर हैं, और हमने उनकी लोकेशन और सब कुछ पता कर लिया है और वो कहाँ पे रहते हैं। और बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा लग रहा है कि उनका जो कनेक्शन तुम्हारे साथ भी हो सकता है, मतलब कि कुछ होगा इन दोनों का लेना देना जो तात्सुमाकी का पास्ट के साथ। और तभी बोलते हैं कि उनके जो ग्रुप में 11 बंदे हैं और वो अपने आप को बोलते हैं द 11। और तभी जो उन ग्रुप का लीडर है ओ टेंतो, वो तुम्हारी लाइफ के पीछे पड़ा हुआ है। और तभी हमें दिखाया जाता है अगला पैरल। तभी तात्सुमाकी बोलती है, उसका लीडर का नाम लेती है ओ नेंतो। बोलती ये नाम सुन के मेरे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। और तभी वो जो हीरो एसोसिएशन का एक एम्प्लॉय बोलता कि वो बंदा छोटे बच्चों को देता है ड्रग्स और इनको एस्पिरर बना देता है। और जब पुलिस उनके जहाँ पे भी वो अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पे जाते हैं तो वो लोग वहाँ पे नहीं होते हैं। तभी हम दिखाया जाता है कि फिर वो देते हैं कि तात्सुमाकी, क्योंकि तुम जाओ और उन सभी को ख़त्म कर दो। तभी तात्सुमाकी बोलती है कि मैं उन सबको खुद ही देख लूँगी। और ये सीन यहीं पे ख़त्म। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है फ्लैशी फ्लैश, और वो भी खड़ा होता है हीरो एसोसिएशन के एम्प्लॉयज़ के साथ। और तभी हमें बताया जाता है कि कोई बंदा कल रात हीरो एसोसिएशन के अंदर आया था और उसने एक हेडक्वार्टर के अंदर एक लेटर छोड़ के गया है, और उस लेटर में लिखा है द अवेंडेड मैस। तो फिर ये तभी वो उसके लिए फ्लैश को यहाँ पे बुलाया गया होता है कि ताकि वो इस चीज़ के बारे में पता कर सके। और तभी हमें बताया जाता है कि फ्लैश बोलता है कि ये नाम उसने पहले भी कहीं पे सुना हुआ है, और ये इसका कुछ नाम का जो लेना देना है वो है निंजा विलेज के साथ। तो अगर आपको नहीं पता ये कौन सा विलेज है, ये विलेज है नारुतो का विलेज। इसमें नारुतो के साथ कनेक्शन रखा है शारिंगन। जहाँ पे वो रहता है, हमारा सोनिक रहता है, उसकी बात कर रहे हैं विलेज की। और तभी एक एम्प्लॉय बोलता है कि वो बंदा कैसे हमारा सिक्योरिटी सिस्टम पास करके हमारे इस कंपनी के अंदर आ गया, और उसने हमारे एक वो भी छोड़ दिया, लेटर भी छोड़ दिया। तो बोलता है कि ये बंदा मोस्ट प्रोबेबली पावरफुल ही होगा जो सिक्योरिटी तोड़ सकता है। तब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बैठे होते हैं एम्प्लॉयज़ हीरोज़ एसोसिएशन के। और तभी वो फ्लैश से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है ये बंदा कौन है, क्योंकि ये कौन थे। और तभी जो एक एम्प्लॉय बोलता है कि एनिमी है जो हमारा काफ़ी ही, मतलब कि स्टेल्थी को क्या बोल सकते हैं हम हिंदी में, स्टेल्थी बोले तो अच्छे तरीके से काम करता है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। I don't know what it is. और हमारी सिर्फ हम फ्लैश के ऊपर ही विश्वास कर सकते हैं, और लेकिन हम नहीं जानते कि हम किसके पीछे हैं। मतलब कि उनको भी नहीं पता कि ये बंदा कौन है, और ये जो भी बंदा है वो काम अपना करता है, बड़े अच्छे से करता है। किसी को भी पता नहीं चलता कि वो, मतलब कोई भी क्लू नहीं छोड़ता अपने पीछे जो भी ये है। और तभी एक एम्प्लॉय बोलता है क्या ये एक ट्रैप हो सकता है। और तभी जो हमारा फ्लैश है बोलता है कि मेरे को तो ये काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है जिसने भी ये काम किया है। और बोलता है उसने कभी भी अपने पीछे कोई भी क्लू नहीं छोड़ा, लेकिन अब ये क्यों छोड़ के गया है क्लू। तो फ्लैश बोलता है कि मे बी वो अपना नाम, मतलब कि फेमस करना चाहता होगा, ताकि लोगों के बीच में पता चले कि यार एक ऐसा था चोर, कुछ भी बोल सकते हो कि वो हीरो एसोसिएशन के अंदर गया, लेटर रखा, वापस भी आ गया भाग के। और तभी जो फ्लैश होता है बोलता है कोई नहीं, मैं इस चीज़ को देख लूँगा और मैं संभाल लूँगा, और मेरे को इसके लिए चाहिए 4 या 5 दिन। और तभी जो हीरो एसोसिएशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं बोलते हैं कि हम इस जो तात्सुमाकी है हमने उसको भी कुछ टास्क दिए हैं, जब उसके टास्क पूरे हो जाएंगे तो वो भी तुम्हारे साथ काम करेगी। तभी जो फ्लैश होता है बोलता है कि नहीं, मैं अकेले काम करूँगा, मेरे को नहीं चाहिए कोई भी और बंदा अपने साथ, मैं अकेले काम कर सकता हूँ। तभी फ्लैश बोलता है कि जो मैंने ये कि मेरे काम करने का अपना तरीका और मैं अपने रूल्स और अपने खुद के डिसीजन पे काम करता हूँ। तभी हमें बात की जाती है न्यू हीरोज़ की। तभी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो न्यू हीरोज़ की बात छेड़ देते हैं कि वो फ्लैश से पूछते हैं कि क्या तुम भी न्यू हीरोज़ के पास जाना चाहते हो।
तभी जो फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि जो न्यू हीरोज़ है वो अच्छा काम कर रहे हैं। वो उन्होंने जब पिछली बार मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था तो उन्होंने सभी मॉन्स्टर्स को बीट कर दिया था और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और उन्होंने लोगों की मॉन्स्टर से सेव भी तो किया है। बाकी फ्लैशी फ्लैश का बोलने का मतलब कि जो हीरो एसोसिएशन है वो अच्छा काम ही कर रही है, वो कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे। और तभी एक एम्प्लॉय उनका बोलता है कि हमें अब एस क्लास हीरोज़ को मोर कंफर्ट देना चाहिए ताकि वो हमारी इस कंपनी को छोड़ के ना जाएं। तो अभी फ्लैश बोलता है हाउ पैथेटिक, तुम कितने बड़े गधे हो। और बोलता है मेरे को इस चीज़ की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बोलता है कि तुम अपने हीरो नहीं लूज़ कर रहे, तुम लूज़ कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़। तो मतलब ये है कि जो हीरो एसोसिएशन के जो बॉस हैं, बड़े बड़े लोग, वो हीरोज़ को अपना समझते हैं एम्प्लॉयज़। तो फ्लैशी फ्लैश बोलने का ये मतलब है कि तुम अपने जो हीरोज़ नहीं कर रहे लूज़, तुम कर रहे हो एम्प्लॉयज़ लूज़, जो काम करते हैं ऑफिस में नहीं तो बाहर भी जाकर करते हैं। तभी हम दिखाया था कि एक न्यूज़पेपर जिसमें लिखा होता है कि जो न्यू हीरोज़ का नंबर 1 हीरो फ्लैश जो बेटा है ब्लास्ट का, उसने एक बड़े से मॉन्स्टर को पेल दिया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ होता है वो दूसरे एम्प्लॉय को बोलता है कि जो फ्लैशी फ्लैश ने कहा वो भी ठीक ही कहा है। तभी वो एक्सप्लेन करता है कि जब तात्सुमाकी एक मॉन्स्टर के साथ फाइट करती है सिटी पी में, तो वो मॉन्स्टर ने लगभग पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, मतलब पूरी सिटी में कुछ था ही नहीं बचा। तो बोलते हैं कि बेशक तात्सुमाकी ने उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता कि तात्सुमाकी ने उसे ख़त्म किया हो या फिर ना किया हो, क्योंकि मेन जो उनका काम था वो था लोगों को रेस्क्यू करना, और वो उस चीज़ में कर नहीं पाए। फिर से एम्प्लॉय बोलता है कि जो हमारी दूसरी फाइट थी टैंक टॉप मास्टर की सिटी थी एन सिटी, उसमें जो मॉन्स्टर की जो स्मोक थी वो भी पूरी सिटी में फैल गई और उसने भी पूरी सिटी में डिस्ट्रक्शन किया और हम भी उस सिटी को नहीं बचा पाए। और जो तीसरी फाइट थी जेनोस वर्सेस मॉन्स्टर्स थी फैमिली मॉन्स्टर की, उसके साथ फाइट हुई। बेशक जेनोस ने उन मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर दिया, लेकिन जो जेनोस की हालत थी वो तो बेकार हो गई, मतलब कि जेनोस के हाथ टूट गए, पैर टूट गए। तो बोलते हैं कि हमने बेशक फाइट को जीता है, लेकिन हम सिटी को बचाने में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, यही बोल सकते हैं हम लोग। दूसरी तरफ जो न्यू हीरोज़ का नंबर 1 हीरो ब्लू ने एक इतने बड़े मॉन्स्टर्स के साथ फाइट की और उसने उस मॉन्स्टर को ख़त्म किया और उसने सिटी को भी कुछ भी नहीं होने दिया। और तभी हमें दिखाया था तात्सुमाकी उसी के बारे में सोच रही होती है, उसको भी पता चल चुका होता है कि हीरो एसोसिएशन के अंदर एक मिला है लेटर द अवेंडेड मेस नाम का, और बोलती है कि ये मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रॉन्गेस्ट कोई टीम होगी जो ऐसा काम कर रही है। और तभी तात्सुमाकी अपने जो 11 एस्परर के बारे में उसी के बारे में सोच रही होती है, और तो बोलती है कि वो पक्का हमारा लेके बहुत बड़ा वो बनने वाले हैं, केओस को क्या बोले, खतरा बनने वाले हैं। और बोलते हैं कि और मेरे पास कोई भी छुट्टी नहीं है दिन की, तो मतलब कि इनके पास छुट्टी का कोई होता नहीं, पूरे हफ्तों के 7 दिन काम करना पड़ता है हीरोज़ को, संडे की छुट्टी भी नहीं मिलती। तभी हमारी तात्सुमाकी उसके बारे में सोच रही होती है। ब्लू के बारे में बोलते कि सन ऑफ ब्लास्ट, हाँ कब हो गया ये और तभी वो हमें दिखाया था फ्लैशी फ्लैश, और जो जा रहा होता है उस चीज़ के बारे में पता करने के लिए कि ये किसने छोड़ा है लेटर। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ टॉमिक समुराई वगैरह, ये मेरे को वही लग रहे हैं टॉमिक समुराई, और उसके चेले चपाटे हैं और वो कहीं पे ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं पिग गॉड, और वो कहीं खाने वाली स्टोर पे बैठा और वो ठूस रहा होता है धड़ाधड़। और तभी हमें दिखाया जाता है बॉस डॉग, बोलते हैं कि जो बॉस डॉग है वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन वो अपनी जो टेरिटोरी है क्यू सिटी उसके अंदर बैठा रहता है और वो अपनी सिटी को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करता है। तो हम देख सकते हैं कि बैठा है और उसे बाकी हीरोज और मॉन्स्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी स्टेट में क्या हो रहा है, सिटी में अपना काम बनता है, बाढ़ में जनता। और तभी हमें दिखाया जाता है वीडियो गेम खेलता हुआ हमारा किंग जो पुशअप मार रहा होता है और वो शायद स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है क्या बात है भैया, इसमें किंग की जो बना रखी है ड्राइंग काफ़ी मस्त लगी मेरे को यार सच में। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ज़ोंबी मैन पता नहीं कहाँ मिसिंग है और वो पता नहीं कहाँ पे चला गया है। और तभी हम देखते हैं कि ज़ोंबी मैन को पकड़ लिया होता है। ये थोड़ा सा डार्क हो गया मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़ोंबी मैन का हाथ काट दिए हैं और ये बंदा जो आप देख रहे हो जो ज़ोंबी मैन के साइड में खड़ा है, इसका नाम है हिटमैन ए। तो ये इसके साथ काम करता है क्या? हिटमैन ए फाइट कर रहा है ज़ोंबी मैन के साथ। और ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय। और ये काफ़ी लंबी मांगा थी और ये काफ़ी लंबी वीडियो है।